अगर घर परिवार हस्बैंड अच्छा मिल गया तो अच्छा है, और अगर समझदार नहीं मिला, समझने वाला नहीं मिला, तो वही ससुराल उसकी लाइफ के लिए नर्क बन जाता है। उसकी खुशियों में ग्रहण लग जाता है, उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। अक्सर आपने हर माता पिता को ये कहते हुए सुना होगा कि तकलीफ तो हर इंसान की लाइफ में आता है, एडजस्ट कर लो, तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जब एक माता पिता को पता चलता है कि उसकी बच्ची के साथ गलत हो रहा है, मारपीट किया जा रहा है या घरेलू हिंसा की जा रही है, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी को वापस नहीं बुलाते हैं, सिर्फ समाज के डर से, लोगों के डर से कि इसकी बेटी को घर लाने के बाद रिश्ते नाते वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। क्या ये दुनिया, समाज, रिश्ते नाते आपकी बेटी से बढ़कर है? वही बेटी है जिसको आपने पाल पोस कर अपने पास इतने प्यार से रखा था। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसके शान में अगर कोई एक शब्द भी कहे तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटते थे। तो अब क्या हुआ? शादी हो गई, इसका मतलब बेटी पराई हो गई? क्या वो आपकी बेटी नहीं रही? मैं हर माता पिता से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी का साथ दीजिए। अपनी बेटी को उसके पैरों पे खड़े होने में मदद कीजिए। उसको मरने के लिए गैरों के पास मत छोड़िए। अगर आप अपनी बेटी का सहारा नहीं बनेंगे तो कोई और उसकी मदद कैसे करेगा? जिस माता पिता ने उसे जन्म दिया है, अगर वही उसका साथ नहीं देंगे तो बाहर वालों से, पराये लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? पर हमारे देश का कानून, समाज हमेशा बेटियों के भी पक्ष में ही खड़ा रहा है, चाहे वो अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी हो। पर ज़रा सी गलती हो या ना हो, गलती चाहे किसी की भी हो, कसूरवार सिर्फ औरतों को ठहराया जाता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से ही हर सिचुएशन को लेकर धारणा बनाते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। लेकिन उस बेटी के बारे में कोई नहीं सोचता है जो घुट घुट के मर रही हो, तकलीफ झेल रही हो, या पति शराबी या निकम्मा निकल गया हो। ऐसी लेडीज़ों का जीवन किसी नर्क से कम नहीं। और उस पर अगर बच्चे हो तो और भी ज़्यादा जीवन दयनीय हो जाती है, नर्क हो जाता है। सिर्फ उस बेटे के लिए नहीं, अमूमन उस बच्चों के लिए भी जो ऐसे घर में जन्म लेते हैं। क्या इसका कोई सलूशन नहीं है? इसका हर सलूशन यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की मदद करें, उसका सहारा बने, उसको हर तरह से सपोर्ट करें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन उस समय अपनी बेटी की मदद कीजिए अगर ऐसी सिचुएशन में है तो। अक्सर छोटी गलतियों को हम पहले नज़रअंदाज कर देते हैं। पहले लोग धीरे से मतलब ऊँची आवाज़ में बात करना शुरू करते हैं, उसके बाद ऊँची आवाज़ से बदतमीज़ी से फिर वो और अलग तरह के लेवल में चले जाता है। कहने का अर्थ ये है कि शुरू में ही जब किसी भी तरह की गलत व्यवहार हो रहा हो तो उसी समय उसको रोक देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। पर माता पिता हमेशा यही गलती करते हैं, अपनी बेटी को समझाते हैं कि तुम सहना सीख लो, एडजस्ट करना सीख लो, वही तुम्हारा घर है। क्या बेटियां इतनी पराई होती हैं? हर माता पिता अपनी बेटियों को दुखी देखकर जीवन भर दुखी होते हैं, लेकिन उसका सहारा नहीं बन सकते हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कितने दुख की बात है, कितनी विडंबना है। शादी के बाद अपने ही माता पिता से मिलने के लिए, अपने घर जाने के लिए किसी और से परमिशन लेनी पड़ती है। एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ और नहीं हो सकता है कि उसको अपने घर जाने के लिए किसी और से पूछना पड़े या सालों तक इंतज़ार करना पड़े। कई बार तो इंतज़ार करते करते माता पिता ही साथ नहीं रहते हैं और बेटी अकेले हो जाती है और अपने माता पिता से मिल भी नहीं पाती है। और इसीलिए हर हाल में, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अपनी बेटी का सपोर्ट कीजिए। अगर वो वहाँ खुश नहीं है तो प्लीज़ उसको ज़बरदस्ती उस रिश्ते में रहने के लिए मत कहिए जहाँ उसका सम्मान नहीं हो, उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं हो, उसको कोई समझने वाला नहीं हो। ये ज़िंदगी के साथ समझौता करना नहीं है, खुदकुशी करनी है। उसके बाद